कक्षा 9 के छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हमें दो चर पर आधारित रैखिक समीकरण को ग्राफ पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ये हमें सीखना है। तो आपकी प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 1 के चौथे भाग की रैखिक समीकरण में ले रहा हूँ, जिसमें लिखा है 3 = 2x धन y, या इसको आप लिख सकते हो 2x धन y = 3। इसका आपने आलेख बनाना है, यानी ग्राफ पेपर में आपने इसको प्रदर्शित करना है। सबसे पहले आप जब भी ग्राफ पेपर में दर्शाना चाहते हैं, दोनों चरों पर ध्यान देंगे। दोनों चर में से जिस चर का गुणांक कम है, जैसे यहाँ पर x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 1 है, जिस चर का गुणांक कम है उस चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाल लेंगे। अर्थात y बराबर आप लिख लेंगे, तो y बराबर 3 ऋण 2x, y बराबर 3 ऋण 2x, y का मान x के रूप में हमने प्राप्त कर लिया। जिस भी चर का गुणांक आपका कम है उस चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाल लीजिए। अर्थात उस चर को आप बाईं तरफ लीजिए और दूसरे चर का पक्षांतर कीजिए, और जो भी उसका मान आता है उसके बाद आप तालिका निर्माण करने की कोशिश करेंगे। आपको ग्राफ निरूपित करने के लिए कम से कम 3 बिंदु की आवश्यकता है। अगर आपने एक चर का मान दूसरे चर के रूप में लिख लिया तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है मान निकालने में। 3 मानों की हम बात करेंगे। ये मैंने एक तालिका बना दी। इससे पहले भी आप पिछली प्रश्नावली में इस प्रकार की तालिका बना चुके हैं। इसे मैंने x लिख दिया और इसमें y लिख दिया। अब आपने y का मान निकालना है x का मानते हुए। सबसे पहले x का मान आप 0 ले लेंगे। x का मान 0 ले लेंगे तो y बराबर आ जाएगा, y की जगह यहाँ पर आप रखेंगे 0, तो y बराबर आ जाएगा 3 ऋण 0, 3 ऋण 2 शून्याम 0, तो बराबर आ जाएगा 3। और जब आप x का मान यहाँ पर 1 रख लेते हैं, 1 रखने पर 2 1 का 2, तो 3 में से आपका 2 घट गया। देखो 3 ऋण 2 1 का 2, तो कितना बचा? 3 में से 2 घट के 1, यानी x बराबर 1 तो y बराबर भी 1। अब x बराबर अगर आप 2 मान रखते हैं तो 2 दूना 4, तो 3 ऋण 4, तो बराबर कितना हो जाएगा? ऋण 1। तो आपको अब जो ग्राफ पर बिंदु प्रदर्शित करने हैं वह बिंदु किस प्रकार से होंगे वो आपने देखना है। तो किस प्रकार से हम उन बिंदुओं का प्रदर्शन